आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया गवर्नमेंट जॉब वाले का एक न्यू वीडियो में। इंडिया गवर्नमेंट जॉब वाला आपके लिए लेके आया है न्यू वैकेंसी। तो दोस्तों आज की वैकेंसी है क्या? दोस्तों आज की वैकेंसी है ज्वाइन इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE रिक्रूटमेंट 2025 आ चुका है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है और इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, इंडियन आर्मी के सपने देखता है, तो वो अब उसके लिए बेहतरीन अवसर वो यहाँ से कर सकता है आवेदन, क्योंकि इंडियन आर्मी के फॉर्म आ चुके हैं जो कि इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CCE निकल चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आपकी एज क्या होगी, कितनी क्वालिफिकेशन होगी, कितनी फीस होगी, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे ताकि आप लोग इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे सकें और इंडियन आर्मी में अपना योगदान दे सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम सीधे अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, जो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CCE रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी रिलीज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CCE 2025 बैच रिक्रूटमेंट 2025 ऑल द कैंडिडेट वेंट टू अप्लाइंग दिस द ज्वाइन इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CCE रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन 12/3/2025 25/4/2025 सी एडवर्टाइजमेंट फॉर अदर रिक्रूटमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाइक सिलेबस क्वालिफिकेशन एज लिमिट सिलेक्शन प्रोसीजर। तो देखिए इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने अपनी वैकेंसी निकाल चुकी है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें आप लोग 12 तारीख से लेके 25 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 12 तारीख तीसरा महीना 2025 से लेके 25 तारीख चौथा महीना 2025 तक की रहेगी। आपका एडवर्टाइजमेंट एक बार पढ़ लेना होगा, जिसमें आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको समझना है लेवल से लेके आपकी एज लिमिट से आपका सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसीजर कैसा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी भारतीय सेना के ऊपर। तो देखिए इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CCE 2025-26 आर्मी अग्निवीर रैली एग्जाम 2025 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट डेट क्या कर लेते हैं, जो कि एप्लीकेशन बिगिनिंग 12 मार्च को हुआ था। ये लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, जो कि 25 तारीख चौथा महीना 2025 है। ये अग्निवीर एग्जाम डेट क्या कर लेते हैं, जो कि जून में 2025 में एडमिट कार्ड अवेलेबल, जो कि बिफोर एग्जाम है। जैसे आएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, जो कि जनरल OBC EWS 250 रुपए रखे गए हैं, ST SC 250 रुपए रखे गए हैं। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट क्रेडिट एंड नेट बैंक के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। आर्मी अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट 2025 एज लिमिट डिटेल्स की बात कर लेते हैं, जो कि 4 अग्निवीर GD टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेडमैन 70.5 to 21 ईयर, 4 सोल्जर टेक्नीशियन 70.5 to 23 ईयर, 4 सिपाही 90 and 25 ईयर, 4 JCO रिलूज टीचर जो कि 25-34 ईयर्स ऑन 1/1/2025, JCO जो कि 21 to 27 ईयर ऑन 1/10/2025, हवलदार जो कि 2025 ऑन द 1/10/2035। तो देखिए इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें अलग अलग पदों पर अलग अलग वैकेंसी निकली है, अलग अलग फॉर्म जारी हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। GD के लिए जो कि 17.5 to 21 साल का निकला है, सोल्जर के लिए 23 साल का निकला है, सिपाही के लिए 19 से 25 का निकला है, JCO टीचर के लिए 25 से 34 का निकला है, JCO के लिए 21 से 27 का निकला है और हवलदार के लिए 20 से 25 तक का निकला है। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग सीट वाइज अलग अलग एज दी गई है। आर्मी अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट 2025 वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं, तो देखिए पोस्ट नेम एंड आर्मी अग्निवीर रैली एलिजिबिलिटी 2025। देखिए हवलदार एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हवलदार की तो IT साइबर बैचलर मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स मिनिमम मार्क्स, BCA MBCA BTech BSc MSc IT IML डेटा एनालिसिस डेटा साइंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्वालेंट। आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए इसमें IT साइबर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, या BCA MCA या BTech या BSc MC IT IML डेटा एनालिसिस का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी वो इसमें आवेदन कर सकता है। इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं, जो कि बैचलर मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स, बैचलर मास्टर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस मास कम्युनिकेशन जेरूसलम फिजिकोलॉजी साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक साइंस मिलिट्री हिस्ट्री एंड द डिफाइंड मैनेजमेंट। तो देखिए सबको ये बताया जा रहा है कि इसमें देखिए बैचलर डिग्री के साथ साथ 50% मार्क्स आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने ही चाहिए। और आप लोग इसमें देखिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आपका फिजिकल हो गया, साइकोलॉजी हो गया और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साथ में डिफेंस मैनेजमेंट हो गया, तो इसमें भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। लेजेंड बैचलर मास्टर डिग्री इन विद 50% मार्क्स, तो देखिए बता रहा है लीजिएस्ट बैचलर मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, MA या BA या फिर इन ओरिजिन लैंग्वेज चाइनीज आनी चाहिए आपको, तभी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी का करते हैं, जो कि ग्रुप I पर निकली है, हाइट क्या करते हैं रीजन वाइज है। ये मोर डिटेल्स ऑफ द आर्मी रैली नोटिफिकेशन, तो आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं हवलदार सर्वर ऑटोमेटिक फोटोग्राफर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन MA MBSc विद मैथमेटिक्स शुड बी हैव पास 10+2 PCM मीन ऑफ सब्जेक्ट द 50% मार्क each of then OR bachelor degree in the engineering B at civil electrical electrician and mechanical computer technology computer science with 10+12 in internet pass of PCM group to subject of 50% marks in
teach them. Diploma certificate of hotel management of the catering technology physical eligibility group I, जो कि height recognized wise more details of notification. तो देखिए आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं जो कि 10th प्लस 12th होनी चाहिए आपकी, तभी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर BSc या BE आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, और साथ में आपको देखिए बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रिशियन में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, और उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। GSEO कैटरिंग की बात कर लेते हैं, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th प्लस 12 इंटरमीडिएट ऑफ एग्जाम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड कुकरी होटल मैनेजमेंट एंड द कैटरिंग टेक्नोलॉजी फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप आई हाई रिकॉग्नाइज्ड वाइज मोर डिटेल्स रीड द आर्मी रैली नोटिफिकेशन। तो देखिए आपको ये बताया जा रहा है GSEO कैटरिंग के लिए आपको देखिए 10th प्लस 12 होनी चाहिए किसी भी स्कूल से, और साथ में डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। GSEO एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए GSEO एजुकेशन क्वालिफिकेशन में RT प्रिंटेड ए पंटी गोरख हिंदू कैंडिडेट विद शास्त्री आचार्य इन संस्कृत धर्म एंड मिनिमम केयर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ईयर डिप्लोमा एंड धर्म कांड। तो देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो हिंदू कैंडिडेट है इसमें, तो इसमें ऐसे दिया गया GSEO के लिए, तो वो पंडित एंड पंडित गोरख हिंदू कैंडिडेट शास्त्री संस्कृत का उसका ज्ञान होना चाहिए, उसमें उसे ये सब चीजें आनी चाहिए, तभी वो इसमें आवेदन कर सकता है। डिप्लोमा डिग्री होनी ही चाहिए। RT ग्रंथी की बात कर लेते हैं, जो कि ग्रंथ की बात कर लेते हैं, कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम गायनी ऑफ पंजाबी। तो देखिए RT ग्रंथी की बात कर लेते हैं, जो कि कैंडिडेट बैचलर डिग्री होनी चाहिए साथ में, और पंजाबी की नॉलेज भी होनी चाहिए। RT मौलवी जो कि मुस्लिम कैंडिडेट होगा, और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी आलिम इन अरबिक और अदीब माहिर उर्दू आनी चाहिए। तो देखिए जो कैंडिडेट है और जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा वो RT मौलवी होना चाहिए, और साथ में उसके बाद डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। RT पदरी जो कि क्रिश्चियन होना चाहिए कैंडिडेट, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बौद्धिस्ट के लिए कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री, उसके पास भी ये डिग्री होनी चाहिए RTB की, तभी आवेदन कर सकता है। मतलब इसमें बता रहा है आपको अलग अलग जो भी जैसे कैटेगरी वाइज हो गए, जैसे आपका रिलीजन हो गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी, तो उनके अलग से डिप्लोमा होना चाहिए और उनकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जो कि ग्रुप आई पर निकला है। हाइट कर लेते हैं, जो कि जनरल 160 cm होनी चाहिए, गोरख गद्दा की त्रिकोण 157 cm होनी चाहिए, चेस्ट 77 cm होनी चाहिए, 1 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट पूरी करनी होगी। मोर डिटेल्स आर द आर्मी रैली और नोटिफिकेशन। आपको और डीपली जानकारी चाहिए तो आप लोग ऑप्शन नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD की बात कर लेते हैं, जो कि अग्निवीर ऑफ रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी द रिसेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेयर ऑफ द रैली इन द गोइंग टू द अप्लाई रिक्रूटमेंट। जो कैंडिडेट है वो उस जिले का निवासी होना चाहिए जहां से वो रैली निकलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो क्लास 8 एंड 12th पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर पोस्ट चाहिए तो फिर उसके हिसाब से उसको क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको पोस्ट मिलेगी। अगर वो 8वीं पास है तो 8वीं के हिसाब से, 12th पास है 12th के हिसाब से, और ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के हिसाब से। फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप आई कर लेते हैं, जो कि हाइट देखिए 4 अग्निवीर ऑफिसर असिस्टेंट ऑफ स्टोर कीपर ऑफ 162 cm होनी चाहिए। फॉर ऑल अदर ऑफ अग्निवीर पोस्ट GD टेक्निकल रेडमैन ऑफ 169 होनी चाहिए। 1.6 किलोमीटर रनिंग 5 मिनट में पूरी करनी चाहिए, 5 मिनट 30 सेकंड पूरा होना चाहिए। तो उसके 60 मार्क्स मतलब कि 60 नंबर मिलेंगे आपको। फुल UPS जो कि 10 मिनट्स मिलेंगे आपको, 40 मार्क होगा। 9 फीट इसकी बात कर लेते हैं, जो कि 9 फीट आपको पूरा पार करना होगा। जिगजैग बैलेंस की बात कर लेते हैं, जो कि आपको जिगजैग भी होगा आपका। मोर द डिटेल ऑफ द आर्मी रैली नोटिफिकेशन, जो कि आपको बाकी जानकारी आपको ऑप्शन नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से आप लोग इसमें योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको यहाँ पर आके आवेदन करना होगा। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेनी होगी। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ से सीधे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो दोस्तों चलते हैं सीधे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। चलो भाई। तो ये देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने का पूरी जानकारी पढ़ लेनी है। अगर आप लोग कहीं भी कंफ्यूज है आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको तभी कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे इसके अप्लाई लिंक पर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। तो दोस्तों चलते हैं सीधे इसके अप्लाई लिंक पर। चल। ये देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं इसके अप्लाई लिंक पर। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना होगा। अगर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो यहाँ पर आएंगे और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे ये आपको एक न्यू पेज पर ले आएगा। और फिर आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फिर आपको यहाँ पर आके सीधे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ये आपको एक न्यू पेज मिलेगा, जहाँ पर आपको जहाँ से भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है वैसे करेंगे। जैसे कि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड के थ्रू या फिर, और आपको फिर यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। आप जैसे चाहें वैसे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और करने के बाद फिर वापस आपको अप्लाई लिंक पर जाना होगा। और जैसे ही आप लोग अप्लाई लिंक पर वापसी आएंगे वैसे ही आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही जानकारी से बड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल इंडिया गवर्नमेंट जॉब वाले को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन ला सकें और आपको दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। बाय।